राधे। दोस्तों, सहनशीलता एक अनिवार्य गुण है। सहनशीलता होना चाहिए। हालांकि ये सहनशीलता मुझ में भी नहीं है, किंतु सहनशीलता के बिना किसी भी सिद्धि को पाया नहीं जा सकता। ऐसा हुआ कि एक युवक एक संत के नाम से प्रभावित होकर, एक संत की स्थिति से, ऊंचाई से, उनकी धर्मज्ञता से प्रभावित होकर के उनके पास पहुंचा और उनसे उसने निवेदन किया कि कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। तुम एक काम करो, पीछे नदी से स्नान करके आ जाओ। महात्मा जी के आश्रम के पीछे नदी बहती थी। शिष्य गया, युवक गया और नदी में स्नान करके लौटा। जैसे ही वो आंगन में आया तो महात्मा जी ने झाड़ू लगाने वाली स्त्री को थोड़ा सा इशारा किया, तो उसने झाड़ू की धूल उस युवक की तरफ उड़ा दी। इस पर वो बहुत जोर से उस महिला की तरफ गुस्से से दौड़ा। अरे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है किस तरह से झाड़ रही हो, और मैं नहा के आ रहा था और फिर नहाना पड़ेगा। और ऐसा कह के वो महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी हंसने लगे, बोले अरे अभी तो तुम काटने को दौड़ते हो। ऐसा करो, ये एक मंत्र है, इसका 1 वर्ष तक जप करो, उसके पश्चात तुम आना, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। युवक गया, उसने 1 वर्ष तक जप किया। उसकी निष्ठा अद्भुत थी, उसकी लगन काबिले तारीफ थी। 1 वर्ष बाद वो फिर आया। 1 वर्ष बाद वो आया तो महात्मा जी ने फिर इशारा किया। उसी महिला ने, झाड़ू लगाने वाली ने, झाड़ू का थोड़ा सा स्पर्श उसके पैर में कर दिया। स्पर्श हुआ, वो बोला तो कुछ नहीं, किंतु बहुत घूर के उसने उस महिला को देखा, बड़े क्रोध के साथ। फिर वो पहुंचा महात्मा जी के पास। महात्मा जी हंसती है, बोले ठीक है, अब तुम कुत्ते की तरह काटने को तो नहीं दौड़ते, किंतु सांप की तरह फुफकारते अभी भी हो। 1 वर्ष तुम और जप करो, उसके बाद आना इसी दिन। ठीक है, वो लौट गया। उसकी बहुत प्यारी लगन थी, उसकी निष्ठा और दृढ़ता बहुत शानदार थी। 1 वर्ष उसने पुनः जप किया, उसके बाद वो आया उसी दिन। अब महात्मा जी ने इशारा किया तो उस महिला ने, जो आश्रम में झाड़ू लगाने का कार्य करती थी, उसने कचड़े से भरी हुई पूरी टोकरी उस युवक के ऊपर पलट दी। वो तुरंत उस महिला के चरणों पर गिर गया, बोले हे जगदम्बे, हे मां, तुमने मुझे आज धर्म की सही शिक्षा दी। महात्मा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम वास्तव में धर्म के मर्म को समझ गए हो, इसलिए सहनशीलता हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हालांकि ये मेरे जीवन में भी नहीं है। कृपया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।